विस्तार से देखते हैं खबरें। हिजाब पर बैन का छात्र अब विरोध नहीं कर सकते। कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कहा, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वंशवाद पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीजेपी में वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी। इसके साथ ही पीएम ने कहा, मेरे कहने पर सांसदों के बेटों का टिकट कटा है। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र के साकरोदा बस स्टेशन पर चोरों ने बीती रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया। करीब 1 दर्जन दुकानों में चोरी की। सुजानगढ़ के बागड़ा भवन के पास स्थित वार्ड नंबर 2 के घिंदड़ चौक में चंग धमाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसलमेर के आसरी मठ में बिखरा हुआ खून मिलने से सनसनी फैल गई। भक्तों ने आशंका जताई कि देर रात किसी ने मठ में पशु बलि देकर आस्था को ठेस पहुंचाई है। एफएसएल टीम ने बताया, ये खून इंसान का नहीं बल्कि जानवर का है। पशु बलि देने के मामले में मठ की तरफ से पुलिस थाना कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया। 3 लोग गिरफ्तार हुए। भरतपुर जिले की वैर विधानसभा क्षेत्र के गांव धरसौनी में करीब 1 महीने से लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे। ग्रामीणों ने राजनेताओं और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक रेती से भरा डंपर असंतुलित होकर नहर में गिर गया। ड्राइवर की जान किसी तरह बच गई। एडीजी विनीता ठाकुर नागौर के दौरे पर रहीं। एडीजी ने नागौर के एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने जुआ सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 46,000 रुपए जब्त किए। होली धुलंडी के साथ साथ शब बारात को देखते हुए उदयपुर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला परिषद सभागार में बैठक हुई। धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के कस्बा नगर गांव के पास मगरमच्छ एक 15 वर्षीय किशोर को खींच नदी में ले गया। किशोर के नदी में खींचकर ले जाने की सूचना पर पुलिस पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से किशोर की तलाश की जा रही है। टोंक जिले के अलीगढ़ थाने के फरार एसएचओ गोविंद सिंह ने एसीबी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 21 जून 2021 को अलीगढ़ थाने में एसीबी ट्रैप के दौरान वो फरार हुआ था। इंदिरा रसोई योजना को लेकर स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक हृदयेश कुमार शर्मा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। रसोई में स्वयं लाइन में लगकर टिकट कटाया और भोजन किया। यूक्रेन सरकार द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। भारत लौटे छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास के जरिए टीचर्स पढ़ाई करा रहे हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल सेवा उत्थान समिति कोटा संभाग के तत्वावधान में सोमवार को टीलेश्वर भवन में फागोत्सव का आयोजन हुआ। राजसमंद के एनपीजी गर्ल्स कॉलेज में विद्या प्रचारिणी सभा, भोपाल नोबल संस्थान के शताब्दी महोत्सव के तहत चित्रकला विभाग द्वारा फेस पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने जिला स्तरीय अधिकारियों की विभागीय प्रगति और मौसमी बीमारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के चौरू गांव में दबंगों से मजदूर परेशान हैं। पिछले 15-20 दिन काम करने के बाद जब मजदूर पैसे मांगने गए तो उन्हें मारा पीटा गया, धमकी देकर लौटा दिया गया। श्रीगंगानगर केशकला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चूरू में अपनी योजना के तहत घर घर में मिल रहे मीठे पानी की सप्लाई आगामी 2 महीनों में कम होने वाली है। जबरन शादी से बचने के लिए एक नाबालिग अपनी बहन के साथ कोटा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से कूद गई। जैसे ही 2 लड़कियों के कूदने की जानकारी आरपीएफ को हुई, तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों को दस्तयाब किया। चूरू के सुजानगढ़ में शाम महोत्सव मनाया गया। नया बाज क्लब प्रांगण से कलश और निशान यात्रा निकाली गई। राजसमंद जिला परिवहन विभाग राज्य सरकार से मिले लक्ष्य को पूरा करने में फिसड्डी साबित होता दिख रहा है। जिले को सरकार से 17.5 करोड़ का लक्ष्य मिला, लेकिन विभाग ने 14 दिन में अब तक 4.5 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली की है। बांसवाड़ा शहर में होली को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से व्यापार एवं उद्योग में नवीन तकनीक की जानकारी लेने के लिए व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दुबई के लिए रवाना हुआ।
उदयपुर के बड़े इलाके में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। भरतपुर जिले में 24 घंटे में सड़क के खराब हो जाने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। इनका कहना है अपने फायदे के लिए सड़क निर्माण में ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिस वजह से 24 घंटे में ही सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है। जोधपुर दौरे पर पहुंचे आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत ने राज्य सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताया। वैभव गहलोत ने कहा, बजट इतना अच्छा है कि विपक्ष की भी बोलती बंद है। इसके अलावा सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुबह सर्किट हाउस पहुंचकर वैभव गहलोत का स्वागत किया। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शनों के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज बालाजी के दरबार में लाखों श्रद्धालु उमड़े। जयपुर में 40 दिन पहले लापता हुई 2 सगी बहनों का पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई है। इनके पिता अवधेश कुमार राजपुरोहित ने कोचिंग के बहाने अपहरण का आरोप लगाया है। दोनों बेटियों की तलाश में खुद पिता अपने रिश्तेदारों के साथ यूपी में 1 महीने तक भटकते रहे, लेकिन बेटियों का पता नहीं चला। लिहाजा राजपुरोहित समाज ने जल्द ही बच्चियों के नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। होली, धुलंडी और शब बारात को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। टोंक जिले के मालपुरा में शांति और कानून व्यवस्था के साथ सौहार्द कायम रखने के लिए बैठक हुई। डूंगरपुर जिले में होली पर घर लौट रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के एमएमबी ग्रुप की ओर से मस्तान बाबा की याद में शब रात और होली के अवसर पर जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरित की गई। विश्व उपभोक्ता दिवस पर बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र पर जागरूकता प्रदर्शनी और विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। जोधपुर के लूणी कस्बे में अवैध बजरी खनन रोकथाम हेतु उपखंड अधिकारी लूणी को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा के कोर्ट परिसर में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया, क्योंकि आज अभिभाषक परिषद के वार्षिक चुनाव होने वाले हैं। झुंझुनू के बीड़ में करीब 58 काले हिरण बीकानेर से लाकर छोड़े जाएंगे। इसके लिए आवश्यक मंजूरियां मिल गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा में दूध डेयरी के पास तूड़ी से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे में बगल से गुजर रहे बाइक सवार तूड़ी के ढेर के नीचे दब गए। राहगीरों ने तूड़ी के ट्रैक्टर को हटाने शुरू किया। वहां से गुजर रही एक जेसीबी ने भी मदद की और अंत में दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। श्रीगंगानगर की सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी कल्याण समिति के द्वारा आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन्स ने धूम मचाई। बीकानेर के देशनोक थाना क्षेत्र में लोक परिवहन की बस और ट्रक की टक्कर हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तीर्थनगरी पुष्कर में स्थित इजरायलियों का धर्मस्थल खुलते ही एसपी विकास कुमार शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बेधक बाद की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। होली को देखते हुए मेहंदीपुर बालाजी में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। आज मंदिर के पास एक श्रद्धालु की मौत हो गई। आज पूर्व मंत्री और किसान नेता भीमसेन चौधरी की 22वीं पुण्यतिथि है। बीकानेर में उनके समाधि स्थल किशोरी देवी स्कूल पर श्रद्धांजलि सभा हुई। अजमेर जिले के मांगलियावास थाने में एक सरकारी स्कूल के छात्रों की ओर से अपने ही सहपाठी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने का मामला सामने आया। फलौदी से जैसलमेर मार्ग पर करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेंगटी कला गांव में सुबह लूट के इरादे से आए हमलावरों ने एक फैक्ट्री मालिक से चैन लूटी और बीच बचाव करने आए मालिक के बेटे पर फायर किया। झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके के इलानिया गांव में मिट्टी ढहने से 3 बच्चे दब गए, एक की मौत हो गई। भारत सरकार द्वारा संचालित टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्षय रोग की पहचान और कोविड जागरूकता के लिए वाहनों को रवाना किया गया। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।